नमस्कार दोस्तों। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां जा रहे हैं बस एक ही बात कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन बीजेपी के बटोगे तो कटोगे पर पूरा एनडीए बट गया है। बटोगे तो कटोगे वाला नारा बीजेपी के लिए भस्मासुर वाला अभिशाप साबित हो गया है। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। अजीत दादा ने कहा है कि ये सब यूपी और झारखंड में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं। और तो और अजीत पवार खुलकर नवाब मलिक को चुनाव लड़ाने लगे। लेकिन मजबूरी बीजेपी की ही है कि अजीत पवार को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। चलिए, अजीत पवार तो सहयोगी हैं, 23 तारीख को बीजेपी तय कर लेगी कि आखिर क्या होना है। लेकिन अब तो अपने ही नेता विरोध का झंडा उठा लिए हैं भाई। बीजेपी की बड़ी नेता एमएलसी पंकजा मुंडे, पूर्व सीएम और सांसद अशोक चौहान ने भी बटोगे तो कटोगे पर ऐतराज दिखा दिया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है, ये लाइन तो कतई नहीं चलेगी। यानी अब भारतीय जनता पार्टी अपनों से ही घिर गई है। असल में दोस्तों, जब से बीजेपी के नेताओं को यह एहसास हुआ है कि चुनाव के बाद मोदी शाह फडणवीस को ही कुर्सी सौंपेंगे, तब से बीजेपी में ही फडणवीस के विरोध के सुर उठने लगे हैं। उद्धव ठाकरे ने मराठी अस्मिता का मुद्दा भी बना लिया है। एक इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मेरे माता पिता का अपमान किया है, मुझको नकली संतान कह दिया है, उनके साथ जाने का तो अब कोई मतलब ही नहीं है। तो राहुल गांधी भी बीजेपी को और महायुति को, मौजूदा सरकार को गुजरात वर्सेस मराठी अस्मिता पर जबरदस्त घेर रहे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं, सुना है, मैंने सुना है महाराष्ट्र की सरकार चल रही है। तो मुझे आप बताइए, अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो वेदांता फॉक्सकॉन का जो सेमीकंडक्टर प्लांट है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्लांट, लाखों रोजगार देने वाला प्लांट महाराष्ट्र से गुजरात कैसे चला गया? अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो टाटा एयरबस हवाई जहाज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 1.8 लाख करोड़ रुपए का प्लांट, जिससे 10,000 युवाओं को रोजगार मिलता, वो गुजरात कैसे चला गया? अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो जो आईफोन बनाने का प्लांट था, जो यहां आया था 2 लाख करोड़ रुपए का, 75,000 युवाओं को रोजगार देने वाला, वो गुजरात कैसे चला गया? अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो बल्क ड्रग पार्क 3,000 करोड़ रुपए का, जो 80,000 महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार देता, वो गुजरात कैसे चला गया? अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो गेल का जो पेट्रोलियम प्रोजेक्ट था 60,000 करोड़ रुपए का, 21,000 युवाओं को रोजगार देने वाला प्रोजेक्ट, वो गुजरात कैसे चला गया? आपने क्या गलती की है कि आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट, सारे के सारे रोजगार दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं? आप में क्या कमी है? क्या आप ये काम नहीं कर सकते? दोस्तों, महाराष्ट्र में चर्चा है कि 23 नवंबर को अजीत पवार और शिंदे दोनों महायुति से अलग हो सकते हैं। महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। शिंदे चाहते हैं कि भाजपा की इतनी सीटें ही ना आए कि वो अकेले अपने दम पर मुख्यमंत्री बना पाए। इधर अजीत पवार चाहते हैं कि उनके बिना सरकार बनना बिल्कुल असंभव हो जाए। इसलिए योगी को महाराष्ट्र के एनडीए और बीजेपी ने अस्वीकार कर दिया। महाराष्ट्र में एनडीए यानी महायुति की तरह 3 दल हैं, शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी। महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया की तरफ भी 3 दल हैं, कांग्रेस, शरद पवार वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। इन दोनों गठबंधनों में सबसे ज्यादा आपस में लड़ाई एनडीए यानी महायुति के भीतर ही दिख रही है। बीजेपी हर हाल में अपने सहयोगी दलों को ढक्कन करना चाहती है और सहयोगी दल बीजेपी को एक लिमिट से ऊपर सपोर्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि बीजेपी को सपोर्ट करने का मतलब है कि शिंदे की कुर्सी का जीतने के बावजूद छिन जाना। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।